सतगुरु प्रेमी का हाथ पकड़ कर भक्ति मार्ग ले जाते, शरण में आते गुरुमुख प्रेमी, बागबान हो जाते। शरण में आते गुरुमुख प्रेमी, बागबान हो जाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जब हमारे पंचम महाराजाधिराज श्री सद्गुरुदेव जी ने टोरंटो आश्रम में कृपा फरमाई, तब वहाँ पर कैलगरी से एक गुरुमुख प्रेमी परिवार सहित श्री चरणों में आया। 200 मील का सफर तय करके वे एक विशेष गाड़ी में आए थे, जिसमें सब प्रकार से घर जैसी व्यवस्था थी। रसोई, बाथरूम, बेडरूम और कुछ स्टोर भी बने हुए थे। थोड़ी देर में श्री गुरु महाराज जी ने बाहर कृपा फरमाई और सेवकों के संग घूमते हुए उस गाड़ी के पास आ गए। भक्त जी ने विनय की कि श्री प्रभु जी इस गाड़ी में विराजमान हो। अंदर की सब बनावट देखकर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या चलते चलते ही इसमें खाना भी तैयार हो जाता है? भक्त जी ने कहा, जी स्वामी जी, आपकी कृपा से सब काम हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी उस गाड़ी में विराजमान हो गए और भक्त जी को सड़क पर गाड़ी चलाने का आदेश दिया। उधर भक्तानी ने भी झटपट खाना बनाना आरंभ कर दिया। 5 मिनट में ही चने और सब्जियों का सूप बनाकर तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद बाहर घूमकर श्री गुरु महाराज जी जब वापस आश्रम में आ गए तो मौजवश सब भक्तों को बुलाकर उन चनों का प्रसाद चखाया। जिस प्रकार भगवान राम ने शबरी के बेरों का और भगवान कृष्ण ने विदुर के साग का भोग लगाया था, आज भी वही दृश्य था जब श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी श्री पंचम महाप्रभु जी चनों का भोग लगा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्त को पास बिठाकर श्री पावन वचन किए। जिस प्रकार ड्राइवर के सजग रहते हुए खिलाते पिलाते सोते जागते यह गाड़ी चलती जाती है और अपने लक्ष्य को सम्मुख रखकर मंजिल तक पहुंचा देती है, इसी तरह जीव को भी हर पल सजग रहकर प्रभु की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। श्वास श्वास में प्रभु नाम का सुमिरन करके अपनी रूहानी मंजिल को तय करना है। जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाता है उसे यह रास्ता मिल जाता है और वह खाते पीते सोते जागते अपने वास्तविक ठिकाने तक पहुंच जाता है। श्री वचनों के गूढ़ भेद को जानकर प्रेमियों के हृदय भक्ति की दीप्ति से जगमगा उठे। श्री गुरु महाराज जी के आगे की ओर प्रस्थान करने में एक दिन शेष था तो भक्तों के दिल में अपने इष्ट देव की पूजन की इच्छा मन में जागृत हुई। श्री आरती पूजा की थाली को पुष्प लड़ियों से सजाकर उन सब प्रेमियों ने मिलकर प्यारे प्रभु जी की आरती उतारी और शुभ आशीष पाकर उनके तन मन एवं रोम रोम में खुशियों का संचार हो गया। श्री गुरु महाराज जी उन्हें प्रेम में विभोर हुआ देखकर श्री गुरु महाराज जी ने पावन वचन फरमाए, जैसे पपीहा केवल स्वाति बूंद की ही इच्छा रखता है, उसे गंगा यमुना और सरस्वती का अमृत मिले तो भी वह उसको ग्रहण नहीं करता। जैसे कहा भी गया है, गंगा जमुना सरस्वती 7 सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर, बिन स्वाति सब धूर। इसी प्रकार सेवक को भी केवल और केवल अपने स्वामी की ही लगन और आस होनी चाहिए।
अपने इष्ट देव के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं सुहाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह तो पल पल अपने स्वामी की याद में खोया रहता है, पल पल अपने महाप्रभु को सिमरण कर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के पश्चात जो सुख और आनंद की अनुभूति प्रेमियों को होती है, वह तो किसी दुकान में, किसी शहर में नहीं मिलती। वह तो केवल और केवल सत्पुरुषों की संगति में, महापुरुषों के नाम की भक्ति की कमाई में ही मिलती है। प्रेमियों, महापुरुषों ने जगह जगह श्री आश्रम बनवाए हैं। वो किस लिए बनाए हैं? अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए, कि गुरुमुख प्रेमी वहां जाए और वहां से भक्ति की दात को लेकर अपने घर में आए और उसके घर में खुशियां ही खुशियां नाचती है, झूमती है। सत्पुरुषों की संगति तो जीवन का सार धन है, जो पल पल हर जगह काम आता है। जीव को इस संसार सागर से पार उतरने के लिए सत्संगति की परम आवश्यकता है, सत्पुरुषों की परम आवश्यकता है, क्योंकि वे ही हमारे सच्चे हितैषी, पर उपकारी हैं, परम दयालु हैं। महापुरुषों के जैसा तो इस संसार में न कभी कोई हुआ है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि वे पल पल जीवों की संभाल करते हैं, जीव को सच्ची और सही राह दर्शाते हैं। जिस प्रकार एक अंधे आदमी को यदि कुएं से निकाल दिया जाए, परंतु रास्ते का ज्ञान न होने के कारण वह पुनः उसी कुएं में जा गिरेगा, इसी प्रकार जिस आदमी को सत्संग नहीं मिलता, वह अंधेरे में भटक भटक कर फिर 84 में चला जाता है। भाग्य से यदि संत महापुरुषों का गाइडेंस मिल जाए तो वह सीधा रास्ता बताकर उसे मंजिल तक पहुंचा देते हैं, जिससे वह आजादी प्राप्त करके भवबंधन से मुक्त हो जाता है। फिकर अपनी छोड़ दे, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा, जिसने जामा दिया इंसान का। फिक्र तेरी आप करेगा, जिसने जामा दिया इंसान का। हकीकत में गुरुमुखों, हमें तो केवल और केवल महाप्रभु जी के नाम सिमरण में दिल लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, चित्त लगाना चाहिए, क्योंकि वे सच्चा प्रकाश है। अंधकार से निकालकर हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर पथ प्रदर्शक बनकर हमारे सच्चे दिलबर हो जाते हैं, दिलदार हो जाते हैं। गुरुमुखों, एक समय की बात है, एक गांव में एक होनहार लड़का, जो कि धन और विद्या में होशियार तो था, परंतु उसको और भी आगे बढ़ना था और पूरे राज्य में सबसे अच्छा धनुर्धर बनने की आशा लेकर वह गुरु के पास जाता है। आपको तो मालूम ही है कि पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था और गुरुजी भी कई दिनों तक शिष्य की परीक्षा लेते थे। इसी प्रकार गुरुजी ने उस लड़के को अपने गुरुकुल में एडमिशन दी, गुरुकुल में रहने की आज्ञा प्रदान की। तत्पश्चात उस लड़के को धीरे धीरे गुरुकुल के सारे काम दिए, जैसे लकड़ी काटना, गाय चराना, दूसरे शिष्यों के लिए बाण बनाना इत्यादि। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। इतने में गुरुमुखों क्या होता है कि शिष्य का मन विचलित हो उठता है और उसके मन में अपने गुरु के प्रति हीन भावना आ जाती है, अर्थात उसके मन में कई प्रकार के बुरे विचार आ जाते हैं। उसे लगता है कि गुरुजी मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं, अपने काम मुझसे करवा रहे हैं
और धनुर्विद्या के कुछ नए गुण तो सिखाई नहीं रहे हैं। इन बुरे विचारों को लेकर वह गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मैं यह आश्रम छोड़कर अपने गांव वापस जा रहा हूँ। अब गुरुजी तो अंतर्यामी रहते हैं। वे शिष्य को आशीर्वाद देकर अंदर आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। शिष्य जब अपने गांव जाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता है तो देखता है कि उसके हाथ पहले से अधिक मजबूत हैं और वह आसानी से निशाना लगा सकता है। अब उसको धनुष पहचानने में बहुत सहूलियत मिल रही है और उसका तीर अब बहुत दूर तक मार रहा है, जो पहले कभी इतनी दूर तक जाया नहीं करता था। एक ही दिन के अभ्यास में उसको यह समझ में आ गया कि पहले से धनुर्विद्या में उसकी बहुत अधिक बदलाव आ गया है और वह पहले से बहुत ही बेहतर हो गया है। बाद में उस शिष्य को यह एहसास होता है कि यह सब गुण मुझ में मेरे गुरु ने ही भरे हैं, क्योंकि उनके चरणों में रहकर ही जो उसने कार्य किए थे दैनिक व्यवहार के, जैसे लकड़ी काटना, गाय चराना, बाण बनाना इत्यादि दैनिक कार्य करते हुए उसके हाथ कंधे मजबूत हो गए थे, जिसकी वजह से वह धनुर्विद्या में आगे बढ़ रहा था। यह सब मेरे गुरु का ही आशीर्वाद है, उनकी ही रहमतें हैं। और फिर वह यह सोचकर पुनः आश्रम में वापस चला जाता है और गुरु के चरणों में शीश झुकाकर नतमस्तक होकर धनुर्विद्या में आगे बढ़ने के लिए याचना करने लगता है। गुरु तो बड़े ही दयालु होते हैं। वे शिष्यों का अहंकार भी दूर करते हैं, विकार भी दूर करते हैं और उन्हें लोहे में से पारस बना देते हैं। गुरुमुखों, हमें भी अपने इष्ट देव के प्रति कभी भी कोई भी विचार ऐसा नहीं रखना चाहिए जिससे भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न हो, चाहे दरबार की सेवा हो या फिर संतों महापुरुषों की आज्ञा हो। हर एक कार्य को सहर्ष स्वीकार कर अपने अहोभाग्य मनाने चाहिए कि हमारे ऐसे ऊंचे भाग्य हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें अपनी शरण में रखा है। संतों महापुरुषों ने अपने चरण शरण प्रदान की है, निस्वार्थ सेवा भक्ति का मौका दिया है। इस मौके को अवसर में बदलकर अपने भाग्य मनाने चाहिए और श्री वचनों पर चलकर श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्ति मार्ग में अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि गुरुमुखों माया का प्रभाव अधिक है। वह किसी न किसी रूप में आकर ढसती रहती है। जब हृदय में माया का प्रभाव उत्पन्न होता है तभी ही बुरे विचार आते हैं और जीव उसमें फंस जाता है। जैसे कि कबीर दास जी ने भी कहा है, कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नातर करती भांड। माया ऐसी मोहिनी है, ऐसी मीठी है जो कि पल पल अपनी ओर आकृष्ट करती है। यद्यपि मुझे सतगुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई होती तो यह मुझे भांड की तरह नचाती। कहने का भाव यह है गुरुमुखों कि माया में आकर्षण होता है, वह अपनी ओर आकृष्ट करती है अपनी मिठास से, अपने कर्तव्यों से। कभी भी माया के जाल में फंसकर गुरु कृपा से वंचित नहीं रहना चाहिए। जब कभी गुरुमुख गुरु कृपा के अंतर्गत रहते हैं तो माया तो उनकी दासी बन के रहती है। माया गुरुमुखों को नचाती नहीं बल्कि गुरुमुख उसे नचाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।